से पीछे एक चीज गिर जाती है। तो जंगल के बिल्कुल बीच में है ये मंदिर। देखने में तो नॉर्मल लगा, लेकिन जब इसे ध्यान से देखा गया तो कैरी मिनाटी के साथ इस गेम को खेलते टाइम ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने इस गेम को खेलना ही छोड़ दिया। भाई हैं जब इनके सिर्फ 1 लाख के अराउंड सब्सक्राइबर्स थे और एक दिन रात को वो फंक्शन को अटेंड करने जा रहे थे, तो देख कर बहुत ज्यादा डर जाता है। शिट भाई, और वो मुंबई का निकल किया। ये स्टोरी तब से एक बंदा आ जाता है और वो साइड नहीं हट रहा था, तो उन्होंने सोचा कि वो इसके साइड से बाइक निकाल लेंगे और उन्होंने ऐसा ही किया। लेकिन तो चारों को लेके गया साथ में, जिसका कोई मालिक नहीं था। घर में एंटर करने के बाद सौरभ जोशी को उस घर में काफी पुरानी चीजें मिलती हैं और उसमें कुछ संदूक भी रखे होते हैं। इंडियन हैकर बहुत अजीब और खतरनाक एक्सपेरिमेंट अपनी वीडियो में करते हैं कि सफेद कपड़ों में कोई पीछा खड़ा था, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर गए। दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके फेवरेट यूट्यूबर्स के साथ हुई घोस्ट एक्सीडेंट की वीडियोस। जी हाँ, आपके जो फेवरेट यूट्यूबर्स हैं उनके साथ जो घोस्ट एक्सपीरियंस हुआ है वो हम देखने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो भी हम टेक यूनिक नाम के यूट्यूब चैनल पर देखने वाले हैं, तो भाई को सॉर्ट आउट है और चैनल को विजिट कर लेना। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अचानक से पीछे एक चीज गिर जाती है। तो जंगल के बिल्कुल बीच में है ये मंदिर। देखने में तो नॉर्मल लगा, लेकिन जब इसे ध्यान से देखा गया तो कैरी मिनाटी के साथ इस गेम को खेलते टाइम ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने इस गेम को खेलना ही छोड़ दिया। भाई ये वीडियो थोड़ा क्रीपी होने वाला है। सौरभ जोशी एक बार वो रामनगर के एक मंदिर पर गए थे जहाँ वो अच्छे से व्लॉग कर रहे थे। सौरभ जोशी को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। वीडियो में सौरभ एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि भाई क्या हुआ सौरभ भाई के साथ। पीछे एक काफी भारी कंटेनर पीछे ड्रम रखा, नीला ड्रम गिर गया भाई। गिराने वाला कहीं भी नजर नहीं आता। नीला ड्रम था वो गिर गया। पक्का किसी घोस्ट का काम है, लेकिन काफी लोगों को लगता है कि वो किसी बंदर ने गिराया था। लेकिन आपका क्या मानना है? भाई वो जगह जो है वो मंदिर है, तो मंदिर पे घोस्ट थोड़ी ना आ सकते हैं। मंदिर पे कोई भूत थोड़ी ना आएगा उस ड्रम को गिराने के लिए। मे बी बंदर हो सकता है, या फिर हवा ववा इतनी तेज चल रही हो सकती है कि जिसकी वजह से वो गिर गया हो। आई थिंक ऐसा तो भूत का सीन तो मुझे तो कुछ ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा सीन हो। मुझे तो ये लगता है शायद किसी बंदर ने वो चीज गिराई हो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाबू भाई के साथ भी ऐसी कुछ घटना हुई है क्या? आज काफी ज्यादा फेमस है और ये बिग बॉस देखते भाई क्या हुआ बाबू भाई के साथ। आज हम बात करने वाले हैं इनके साथ एक ऐसे शॉकिंग इंसिडेंट के बारे में जिनके बारे में आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे, क्योंकि ये बात तब की है जब इनके सिर्फ 1 लाख के अराउंड सब्सक्राइबर्स थे और एक दिन रात को वो फंक्शन को अटेंड करने जा रहे थे और जगह काफी दूर थी, जिसके 2 रास्ते थे और उन्होंने लॉन्ग रूट की बजाय एक शॉर्ट रास्ता चूज किया जो जंगल के बीच से होकर गुजर रहा था। लेकिन जैसे जैसे वो उस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं उन्हें अजीब लगने लगता है और कुछ देर बाद उन्हें कुछ बहुत ही खतरनाक दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। शिट भाई, और वो हड़बड़ाहट में फंक्शन को भी नहीं जाते और अपने घर वापस चले जाते हैं। बहुत से लोगों को लगेगा कि ये वीडियो फेक है, लेकिन बहुत बार जूम करके देखने पर भी जब बाइक की लाइट उस चीज पर पड़ती है फिर भी उसकी कोई शैडो दिखाई नहीं देती। और अब सब जानते हो ऐसी चीजों की कोई परछाई होती नहीं। नंबर 4 कैरी मिनाटी। कैरी उस चीज पे जो सामने से बाइक की हेडलाइट उस चीज पे पड़ी तब भी उसकी कोई परछाई नहीं थी यार। ये कैसे हो सकता है? मे बी यार वो लग तो फेक रहा था, लेकिन ये बात इसने बोली है कि इसकी परछाई नहीं है, तो लग रहा भाई अगर वो रियल होगी तो उसकी परछाई नहीं आएगी। पता नहीं भाई क्या रियल है या नहीं, ये तो सिर्फ यूके भाई जाने। मुझे तो रियल लग रहा है भाई। अगली वीडियो देखते कैरी भाई की। कैरी मिनाटी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। फनी नहीं था बल्कि उसका कुछ उल्टा ही था। हमेशा की तरह वो अपने चैनल पर आउटलास्ट 2 की स्ट्रीमिंग कर रहे थे, जो कि एक बहुत ही हॉरर गेम है। ये गेम खेलते खेलते उनके रूम में कुछ ऐसा हुआ वो खुद भी चौंक गए, जिसे आप भी देख सकते हो। फट गई भाई, कैरी भाई की फट गई। और कैरी का रिएक्शन क्या था वो भी। और उसके बाद से वो इस गेम को ज्यादा खेलती भी नहीं। पता नहीं उसका रीजन यही था या नहीं, लेकिन वो उसके बाद से ज्यादा ये गेम नहीं खेले। नंबर 6 मुंबई का निखिल। नेक्स्ट स्टोरी मुंबई का निखिल की है। ये स्टोरी तब की है जब वो ऊटी गए हुए थे और उस दौरान वो एक होटल में रुके थे। होटल काफी अच्छा। ये वीडियो शायद मैंने देखी है। इनके जो होटल का जो बालकनी टाइप का हिस्सा रहता है, उधर से कोई जो लिफ्ट लगाने के लिए जो जगह रहती है उधर से कोई नॉक कर रहा था इनके वॉल पे। जरा देखना।
था और शुरू में तो नॉर्मली लग रहा था, लेकिन अक्सर नॉर्मल दिखने वाली चीजें नॉर्मल होती नहीं। वहाँ पे उनके साथ कुछ अजीब होने लगा था, जिनके बारे में उन्होंने अपने व्लॉग में जिक्र किया है और दिखाया भी। जब वो रूम में चिल कर रहे थे तब अचानक से कुछ लाइट्स ऑन ऑफ होने लगे जब फैन सही चल रहे थे। उनका यही एक एक्सीडेंट नहीं है। एक दिन वो अपनी बाइक पर मुंबई की सबसे हॉन्टेड जगह से गुजर रहे थे, जिस जगह का नाम है आर्य कॉलोनी। नॉर्मली वो इस कॉलोनी से गुजर रहे थे और उनका कैमरा भी चालू था जो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। और रास्ते में चलते चलते रोड पर अचानक से एक बंदा आ जाता है और वो साइड नहीं हट रहा था, तो उन्होंने सोचा कि वो इसके साइड से बाइक निकाल लेंगे और उन्होंने ऐसा ही किया। लेकिन उसके बहुत करीब से उन्होंने उस बाइक को निकाल दिया, जिससे थोड़ी बहुत उसे वो टच हो भी गई थी। तो ऐसा होते ही जैसे ही उन्होंने मुड़ के देखा तो वो शख्स गायब हो चुका था। निखिल को लगा वो शायद कोई चोर होगा, लेकिन कुछ सेकंड में कोई चोर ऐसे कैसे गायब हो सकता है? भाई ये तो आपको पता चल गया। भाई ये छलावा हो सकता भाई, वो ऐसे ही रास्तों पे लोगों को मिलता भाई। मे भी ये वीडियो रियल हो सकती है भाई, जो मुंबई कर निकल के साथ हुआ। सौरभ जोशी इंडिया के सबसे बड़े ब्लॉगर हैं। एक दिन उन्होंने एक हॉन्टेड हाउस में रात गुजारने का फैसला किया जो उन्हें बहुत भारी पड़ गया। वो घर देखा कितना डरावना लग रहा था। सौरभ अपनी वीडियो के लिए अपने गांव के एक पुराने घर में रात गुजारने की सोचते हैं, पीयूष और बाकी 2 लोगों के साथ। रात के टाइम वो उस चारों को लेके गया साथ में, जिसका कोई मालिक नहीं था। घर में एंटर करने के बाद सौरभ जोशी को उस घर में काफी पुरानी चीजें मिलती हैं और उसमें कुछ संदूक भी रखे होते हैं जिसके अंदर काफी अजीब किताबें और पुरानी चीजें थी, जिन्हें सौरभ देख कर वही रख देते हैं। ऐसे ही घूमते हुए रात होने लगती है और वो खाना बनाने की सोचते हैं। वहाँ पर वो सामान लेकर गए थे, मैगी और आटा, जिससे वो मैगी से रोटी बनाते हैं। रोटी बनाते ही वो रोटी खाने लगते हैं। इतने में ही कुछ आवाज आती है और जैसे ही वो गेट पर देखते हैं उन्हें व्हाइट कपड़ों में एक आदमी दिखता है, जिसे देखकर वो सब डर जाते हैं। वो आदमी बीड़ी पी रहा था और इतनी रात में वो गेट पर था जिसे देखकर सबको डर लग रहा था। तभी ये तो कोई भी बैठा होगा यार, गाँव है तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई ना हो। ये तो कोई गाँव वाला बैठा हो सकता है वहाँ पे। लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि घर इतने सालों से खाली पड़ा है तो ये इसका मालिक कैसे हो सकता है और आखिर वो शख्स था कौन? नंबर 2, मिस्टर इंडियन हैकर। मिस्टर इंडियन हैकर बहुत अजीब और खतरनाक एक्सपेरिमेंट अपनी वीडियो में करते हैं। कभी लिक्विड नाइट्रोजन से खेलते हैं तो कभी थाल को हवा में उड़ा देते हैं। लेकिन काफी पहले उन्होंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें वो भूत कैमरा में कैद करना चाह रहे थे, क्योंकि वो जहाँ रहते हैं वहाँ के लोगों का मानना है कि वहाँ पर भूत रहते हैं। इसी की जाँच करने के लिए उनकी टीम ने पूरी तैयारी से उस जगह की छानबीन की, लेकिन उन्हें कुछ खास मिला नहीं। भाई देखो पूरा वो कम्बल उड़ के जा रहा है, ये बैट लेके जा रहा है। भाई भूत मिल गया तो उसको क्रिकेट बैट से मारोगे क्या? अरे भाई गली की लड़ाई नहीं हुई भाई, भूत को ढूंढ रहा जा रहा है, ये कुछ काम का नहीं है। ये तुम्हारे चोर वोर मिल गया तो हो सकता है तुम्हारे कुछ काम का। चलिए भाई वीडियो में आगे बढ़े। लेकिन जब वो वापस आ रहे थे तब उनकी वीडियो में कुछ दिखता है जिसके ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब उन्होंने बाद में वो वीडियो देखी तो उन्हें पता चला कि सफेद कपड़ों में कोई पीछा खड़ा था, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर गए। जिसको चेक करने के लिए वो सुबह में गए उसी सेम जगह पर, तो पता चला कि उसी सेम जगह पर तो एक ब्लैक कपड़ा टंगा हुआ था जो रात में कैमरे की वजह से व्हाइट दिख रहा था। और उनका कहना था कि इल्यूजन की वजह से ऐसा लग रहा था कि वो साथ में ब्लैक कपड़ा लाइट के वजह से वाइट जैसा साइन कर सकता है, चमक सकता है क्या? भाई मुझे तो नहीं लग रहा है। चल रहा था, लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि वो वही भूत था जो उनके साथ वापस आया था उस भूतिया जगह से जहाँ पर वो गए थे। लेकिन आपका क्या मानना है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 4, ट्रिगर्ड इंसान। निश्चय मलान, जिन्हें ट्रिगर्ड इंसान के नाम से मोस्टली जाना जाता है, एक बार ये गेम खेलते हुए अनजाने में उनके साथ ऐसी चीज हुई जिसे देखकर वो भी शॉक हो गए थे। एक बार ट्रिगर्ड इंसान मजे से अपनी लाइव स्ट्रीम कर रहे थे और नॉर्मली लाइव स्ट्रीम में गेम खेलकर उन्होंने स्ट्रीम बंद कर दी। लेकिन बंद उन्होंने अकेले नहीं की थी, उनके साथ कोई और भी था। लाइव स्ट्रीम बंद करने के बाद लोगों ने ध्यान दिया कि उनके रूम में अजीब शैडो है, लेकिन किसी इंसान की। लेकिन वहाँ था तो कोई नहीं। इसी चीज को कंफर्म करने के लिए उनके व्यूअर्स ने उस क्लिप का स्क्रीनशॉट लेकर उन्हें सेंड किया, क्योंकि हो सकता है कोई रूम में आया हो जो कैमरे में ना दिखा हो। लेकिन ये फोटो देखने के बाद ट्रिगर्ड इंसान भी शॉक हो गए और उन्होंने पोस्ट करके लिखा कि भाई मुझे भी नहीं पता था कि वो क्या है और कहां से आई, लेकिन अब उन्हें भी डर लग रहा था। नंबर 5, टेक्नो गेमर्स। उज्जवल, इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री। शैडो तो भाई किसी की भी हो सकती है यार, मतलब वहाँ पे कोई रूम में आसपास बैठा हो या निकला हो, मे भी हो सकता है।
या फिर रियल भी हो सकती है। में सबसे टॉप के क्रिएटर है। और ऐसे ही दिल दहला टेक्नो देने वाला गेमर। किस्सा हुआ उज्जवल के साथ। फ्रैंकलिन का भूत आएगा भाई, ज्यादा GTA 5 खेल एक दिन लिया। की बात है जब वो घर में अकेले थे और उनके घर पे कोई नहीं था, लेकिन ये सिर्फ स्टार्टिंग में ही हमें लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे रात होती है तब वो ऊपर जाते हैं तो रास्ते में एक फुटबॉल रखी होती है, जिसके बाद वो कपड़े चेंज करके अपने रूम से नीचे हॉल में टीवी देखने लगते हैं। काफी देर तक देखने के बाद अगर टेक्नो भाई के साथ ये घटना सच में हुई है तो इसका वीडियो कौन बना रहा है यार? ऐसा तो है नहीं सीसीटीवी फुटेज है, इसका वीडियो कोई बना रहा है इनके जो साथ में कोई है। तो हो सकता है ये वीडियो स्क्रिप्टेड हो यार। अपने रूम की तरफ सीढ़ियों से चढ़ के जाते हैं और जाकर सो जाते हैं। लेकिन रात के 4 बजे के करीब उन्हें लगता है कि कोई आया है और उनके डोर पर कोई नॉक करता है, जिससे उनकी आंखें खुल जाती है। और जैसे ही वो बाहर आकर देखते हैं तो अंधेरा कोई क्यों नहीं भाई होता, कमरे? लेकिन उन्हें बाथरूम से आवाज आती है तो एक टैप ऑन होती है, जिससे वो जैसे ही बंद करते हैं तो उनके पीछे धड़ाम से एक पेंटिंग गिर जाती है, जिसे सुनकर वो एकदम डर जाते हैं। इतने में वो कुछ समझ पाते, इतने में लाइट भी चली जाती है और वो फोन के फ्लैश ऑन करके नीचे उतरते हैं और बाहर जाकर चेक करते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही वो वापस आते हैं तो उन्हें कुछ दिखाई देता है। इतने में लाइट भी आ गई थी, लेकिन जैसे ही वो लाइट ऑफ करते हैं वो पास आते चले आता है। ये देखकर वो भी डर जाते हैं और लाइट ऑन करते ही रूम में भाग जाते हैं और चादर के नीचे छुप जाते हैं। तभी रूम के गेट पर जोर जोर से हाथ मारने की आवाज आती है और कोई अलमीरा खोलता है और उनकी आरसी कार अपने आप जाने लगती है, जिसके टायर्स पर खून लगा होता है। ये देखकर वो उसका पीछा करते हैं तो वो घर के बाहर स्विमिंग पूल पर खड़ी रहती है और जैसे ही वो स्विमिंग पूल को देखते हैं तो उन्हें कोई चीज पूल में धक्का दे देती है, जिससे बाद में वो खुद को भी पहुंच छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं छोड़ पाते और वीडियो यही खत्म हो जाती है। क्योंकि ये अमेजिंग स्टोरी थी उनकी वीडियो की, होम अलोन की, जो सच में बहुत। मैंने बोला था ना ये वीडियो स्क्रिप्टेड है, उन्होंने एक गेम के लिए ये वीडियो बनाई थी गाइस। गजब की थी, जिसे देखकर मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए थे। लेकिन उज्जवल के साथ एक बार ड्रीम में रियल घोस्ट एक्सपीरियंस जरूर हुआ था। एक बार वो सो रहे थे और उन्हें लगा कि उन्हें किसी ताबूत में बंद करके रखा है और कोई उन्हें दफना रहा है और वो जाग भी रहे थे, लेकिन वो अपनी बॉडी को बिल्कुल हिला नहीं पा रहे थे, जैसे उन्हें किसी ने पकड़ रखा हो। ये सब वो रियल में फील कर पा रहे थे। लेकिन काफी देर के बाद उनकी बॉडी रिलीज होती है और वो चैन की सांस लेते हैं। नंबर 6 हम बात करने वाले हैं मिथपैट की। आपने देखा होगा कि गेमर्स जब भी कोई हॉरर गेम खेलते हैं तो वो रिएक्शन में थोड़ा मसाला डाल देते हैं या फिर ऐसा एक्ट। भैया आपको भी लगता है कि मुझे हॉरर गेम खेलना चाहिए, लाइव स्ट्रीम करना चाहिए या फिर रिकॉर्डेड वीडियो डालना चाहिए क्या? हॉरर स्ट्रीम मतलब हॉरर गेम का कमेंट में बता देना। करते हैं कि वो सच में बहुत डर गए थे, लेकिन गेम में उतना नहीं हुआ होता जितना वो दिखा रहे होते हैं। लेकिन मिथपैट का ये रिएक्शन देखकर आपको सच में लगेगा कि बहुत डरे हुए हैं। ये देखो ऐसा लग रहा है कि ये जेन्युइनली डरे हुए हैं। इससे पहले मैंने कोई भी यूट्यूबर को इतना जेन्युइन रिएक्शन नहीं देते हुए देखा जितना ये दे रहे थे। और ऐसा ही बहुत सिमिलर इंसिडेंट हुआ अंशु बिष्ट के साथ। ये गेम खेल रहे होते हैं, वैसे ही मोमेंट हॉरर भी है और थोड़ा फनी भी। ऐसा गेम खेल रहे होते हैं और धड़ाम से एक साउंड आता है और आप इनका रिएक्शन देख सकते हो। ये टोटली हॉरर मोमेंट तो नहीं है, लेकिन इनका रिएक्शन थोड़ा फनी सा लगा मुझे, इसलिए ये मैं आपको बता रहा हूँ। भाई कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट में बता देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।